गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर दिस इवनिंग राहुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथ बस्टर्स पे हर वीकेंड वी कॉल फॉर अ सेलिब्रिटी, और इस बार जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, शी इज अ बिग टाइम सेलिब्रिटी। जी हाँ, उनकी क्रेडेंशियल्स अगर पढ़ें तो क्रेडेंशियल्स इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे शायद सारा दिन लग जाए। जी हाँ, कुछ बुलेट पॉइंट्स में उनके बारे में बताता हूं। यू विल गेट टू नो कि हाउ बिग शी इज। शी इज स्नेहा भारतीय। स्नेहा भारतीय is Mrs. India finalist 2017. She is Mrs. Ahmedabad 2018. She is a fitness model. She is a trained nurse. She is a teacher. And above all, she is a mother. तो आइए वेलकम करते हैं स्नेहा का अपने शो में। हाय स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। तो मैडम आप, एंड सबसे पहले यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ओके, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को टाइम देने के लिए। So, madam, it's like Mrs. India finalist. It's something very big. बहुत बड़ा achievement है ये। तो my question to you is कि जब आपको ये टाइटल मिला, ये टाइटल comes in with great responsibility. You know, आप एक आइकॉन हो, एक यूथ आइकॉन हो। People are watching you, आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। तो that comes in with very big responsibilities. तो कैसा लग रहा है? इज दैट अ बर्डन फॉर यू और यू फाइंड योरसेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड? आपको ऐसा लग रहा है? मैं इस टाइटल के साथ मेरी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था, सब मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानते थे। अभी ऐसा है कि मेरी खुद की पहचान है, और इसके बाद मैंने काफी कुछ किया है। पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ कोई भी फील्ड मुझे दे दो, मैं टॉप पे रहूंगा। ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। मतलब पूरे इंडिया में सेलेक्ट होना एंड यू नो रीचिंग अप टू टॉप 5 फाइनलिस्ट इज समथिंग वेरी बिग। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। 2017 आपका एक लकी ईयर था, एंड ऑफ कोर्स मिसेस अहमदाबाद आप सेलेक्ट हुए थे एंड यू वर रिप्रेजेंटिंग गुजरात। यू नो 2018 में आप मिसेस अहमदाबाद सेलेक्ट हुए थे। हाउ वाज दैट फीलिंग जब आप वो स्टेज पे, आप कॉन्टेस्ट पे चढ़ रहे थे? यू नो आप यू वर वॉकिंग ऑन द स्टेज, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? पहले मैंने मिसेस इंडिया किया था तो ये मेरे लिए काफी इजी था, पर फिर भी आप एक स्टेज पे जाते हो तो थोड़ी घबराहट सी तो होती है। पर मेरे बैक सपोर्ट में मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था, और वो जर्नी भी मेरे लिए काफी अच्छा था। क्वेश्चन आंसर राउंड, सारे राउंड्स बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ। Of course, मैम, of course। मतलब वो कहते हैं ना कि behind every successful man there is a woman, और behind every successful woman there is a man as well। तो मैं पर्सनली, मुझे पता है कि गौरव सर, यानी कि जो हस्बैंड है, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, मिस्टर गौरव भारतीय, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ स्नेहा। तो जितना सपोर्ट गौरव का रहा है पर्सनली, जितना मैं जानता हूं, इस लेवल तक पहुंचने के लिए गौरव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो व्हाट डू यू से मैम? सपोर्ट मतलब पर्सनली, प्रोफेशनली मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इवन फैमिली सपोर्ट इतना नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट। कहीं पे भी मुझे ऐसे लगे कि कहीं पे मैं वीक हो जाती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे पूरा, इवन फैमिली में जो भी घर के काम होते हैं पूरे सब में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि हाँ चल तेरा ये वर्क है तो आधा मैं बांट लेता हूँ, तू ये कर। और उन्होंने मेरे लिए एक प्री स्कूल भी खोल रखा है। मैं एज ए टीचर हूँ तो उन्होंने मेरे एक स्कूल भी खोल के रखा है, उस स्कूल की मैं ओनर हूँ। ट्यूशन क्लास भी उन्होंने ही मुझे सब करके दिया है, वो भी मैं रन कर रही हूँ। अभी मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, मॉर्निंग 9 to evening 8। मैं ऐसे बोलूँ कि हर एक लड़की को मेरे call for a big round of applause। Call for a big round of applause। Seriously, hats off to गौरव, आप, उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया है। सो मुझे याद है स्नेहा, वी एक्चुअली मेट इन अ शो, लाइक, ठीक है, मुझे पता था, मुझे प्रोड्यूसर्स ने, प्रोडक्शन हाउस ने मुझे एक ब्रोशर दे रखा था कि ये गेस्ट लिस्ट है। जब मैंने आपका नाम पढ़ा कि ओ माय गॉड, शी इज़ लाइक मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट, मुझे लगा कि मतलब बहुत एटीट्यूड थ्रो करेंगी ये। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला, यू आर सो हम्बल, यू आर सो स्माइलिंग और बहुत डाउन टू अर्थ। मैं आपको बता दूं कि स्नेहा जो है, जब आप उनसे मिलोगे, बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो उन्होंने इतनी बड़ी टाइटल अचीव करी है। शी इज़ वेरी हम्बल। तो ये इस टाइटल, स्नेहा, लाइक क्या होता है कि टाइटल मिलने के बाद की लाइफ बहुत बदल जाती है, राइट? तो ऐसा क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या नजर आया टाइटल मिलने के पहले और टाइटल मिलने के बाद? में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पहले से ही शौक था, पर उस टाइम पे सब
बहुत लाइटली लेते थे। ये जो टाइटल मिल जाता है उसके बाद बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, बहुत सारे शो वाले हैं कि बोलते हैं कि आप हमारे शो में आइए, आप एज ए जज आइए। पर मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ, मेरी स्कूल चलती है, तो इसकी वजह से मैं इस फील्ड में इतना वर्क मेरा नहीं दे पाती हूँ, 100% नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारी ऐसी मूवी है कि मुझे पैसे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, पर मैं उनको डेट नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, पर एक पहचान बन जाती है। आप आइकॉन तो हो ही, यूर अ ब्यूटी आइकॉन। आप एक अगर ब्यूटी पेजेंट को लें तो यूर अ ब्यूटी आइकॉन, एज वेल एज आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। यू आर डूइंग लॉट मेनी वर्क, बहुत सारा काम आप एक साथ कर रहे हो। यूर अ टीचर, यूर अ नर्स, यूर डूइंग मूवीज, आप वेब सीरीजेस कर रहे हो, और साथ में बीइंग अ मदर, एक माँ होना इज अ फुल टाइम जॉब। इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सबके पास सेम टाइम रहता है, 24 आवर सबके पास रहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और जितना भी टाइम मिलता है आप उसको मैनेज करो, ताकि कहीं पे भी आपका कुछ भी ना छूटे। आप मेरा फैशन इंडस्ट्री में मेरा जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा शौक है, पर मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचर का है। मैं उसको भी स्किप नहीं कर रही हूँ, ना मैं उसको भी स्किप कर रही हूँ, मैं मैनेज करके मैं चल रही हूँ। तो मैं जो भी है, लड़की है या जो भी है, सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका जो टाइम है उसको मैनेज करके आप चलिए, और आपके शौक भी पूरे होंगे, और आपका जो भी आपके मम्मी पापा या आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली जो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही है वो भी एक्चुअली मेरा इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्नेहा आप अब एक्चुअली मेरा क्या है कि मॉर्निंग मेरा स्कूल चलता है 12:30 तक। आफ्टर दैट मेरी ट्यूशन क्लासेस है। ट्यूशन क्लासेस के बाद उसके जो पर्सनल ट्यूशन होते हैं, जैसे कि बच्चों को पर्सनली एक बच्चे को लेके पढ़ाना, उसमें 1 आवर का टाइम देना होता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, बट ऐसा कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे टाइम की वजह से थोड़ी बहुत छोड़नी भी पड़ती है, पर जितना हो सके उतना मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे से हो। दूसरा कि मेरा एक रूल है कि दिन में एक काम ऐसा करो अच्छा, जो ना ही आपको कोई फायदा दे, बट आपकी खुद की हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि आज मैं एक शॉप पे गई थी, मैं मेडिसिन ले रहे थे, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मेडिसिन लेनी थी। एक अंकल वहां आए, वो पूछ रहे थे कि वो जो शॉपकीपर था उसको पूछ रहे थे कि भैया कोई बीपी लेने घर पे आ सकता है क्या? अब मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रेन नर्स हूँ। मैंने अंकल को बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने नंबर दिया, मैंने बोला अंकल आप इसको आप फोन करके आप बुला लेना, वो घर पे आके आपका बीपी नाप लेंगे। तो इतना बेटा थैंक यू। हाँ, मैंने बिना पूछे मैंने उनको बता दिया, नंबर भी दे दिया, मेरा भी नंबर दे दिया कि सपोज वो नहीं आ सकते तो आप मुझे कॉल करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिन में एक काम ऐसा करो जो यहाँ आपके हार्ट को छू जाए, ऐसा काम करो, बस उसका एक भगवान उसका साक्षी हो। आपकी सोच, आपकी आपकी ज़हनियत इतनी अच्छी है, इसीलिए आप यहाँ पे हो। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने सोचा था कि ये मेरा एक सोच है कि एवरीडे कुछ अच्छा करना। एक बार मैं लिफ्ट में जा रही थी, मुझे बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत बुजुर्ग थे। मुझे लगा कि यार ये लिफ्ट में ऐसे ऊपर तक ले जा रहे हैं, इतने बुजुर्ग है। मुझे लगा कि यार ये रोटी के लिए ही करते होंगे ना, बहुत बुजुर्ग थे, आई थिंक 75 प्लस होंगे। मैंने पूछ लिया कि अंकल क्या आपको प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है? उन्होंने मुझे इतना डांट दिया कि कई बार ऐसा भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो सामने से वो चीज हम पे ही भारी पड़ जाती है, पर फिर भी मैं छोड़ा नहीं। ऑब्वियसली आपकी ये चीज मैंने आपने पूछा अच्छे के लिए होगा, शायद उन्हें चूक गया होगा। पूछा था, पर ये सारी बातें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की है, पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये चीज। तो मेरे ख्याल से स्नेहा, मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग आपको देखते हैं, दे वांट टू बी लाइक यू। आपके पास जैसा आपने बताया कि लोग आते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी आपके पास आती होंगी कि मैम मैं इस कंपटीशन में जा रही हूँ, अब मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आपने बहुत लोगों को ट्रेन भी किया होगा, बट बीइंग एन आइकॉन, लोगों के लिए आइकॉन हैं आप, उसके लिए पीपल वांट टू नो एक छोटा सा मैसेज जो कि आप इस जनरेशन को देना चाहते हो। इस जनरेशन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँ, स्पेशली गर्ल्स को देना चाहती हूँ कि अपने दम पे आगे बढ़ो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अभी आपने बहुत सारा सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत, ये मैसेज सारी वुमेन के लिए है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप 3 में से 1 लड़की का आपको सुनाई देगा,
और ये क्यों होता है कि हस्बैंड ये नहीं दिलाता है, हस्बैंड वो नहीं दिलाता है, क्यों चाहिए? खुद कमाओ, खुद ले लो, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहना है? तो बस ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अपने दम पे जो करना है करो। इवन ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर निकल के ही कुछ कर सकते हो। मैं घर पे हूँ, मैं सपोज कुछ भी नहीं करती हूँ तो मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं मेरे खुद के कपड़े बनाती हूँ, मैं मेरी बेटी के कपड़े बनाती हूँ। कुछ बहुत सारे काम ऐसे जो आप घर पे रह के भी कर सकते हो। तो खुद इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर कभी डिपेंड मत रहो। बहुत बड़ी बात कही स्नेहा आपने कि आप इंडिपेंडेंट बनो, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करो, अपने सपने खुद पूरे करो। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये कोई स्किल सीखना, बहुत इजी हो गया है। इज वेरी सिंपल। अगर आप चाहो, और बहुत पहले से कहा गया है, जहाँ चाह वहीं राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सही है। हाँ, वो राह निकल आता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज स्नेहा भारतीय, यूथ आइकॉन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ रियली प्योर एट हार्ट। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा स्नेहा आपसे, एंड आई विश कि वील स्टे इन टच, हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे। एंड इट वाज वेरी गुड टू मीट यू। तो दिस वाज स्नेहा भारतीय, मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट 2017, मिसेस अहमदाबाद 2018, एक फिटनेस मॉडल हैं, एक एक्टर हैं, एक मदर हैं, एंड विद ऑल शी इज अ ट्रेन्ड नर्स, शी इज अ टीचर, और डूइंग एवरीथिंग एक साथ। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और एक बहुत ही सोलफुल मैसेज स्नेहा ने दिया है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, प्योर एट हार्ट रहो। ठीक है स्नेहा, एक फाइनल ये कि आपको कैसा लगा हमारे प्लेटफॉर्म पे? बहुत, मतलब आप काफी टाइम से मेरे टच में हो। आई थिंक 1 वीक से आप कितना छोटी छोटी चीजें मुझे पूछ रहे हो, आपका ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ आप एकदम परफेक्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।